नमस्कार, स्वागत है आपका दर्श न्यूज में। बिहार झारखंड से लेकर देश दुनिया की टॉप खबरों के साथ मैं दिव्यांशु। खबरों की तरफ विस्तार से बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। एमपी के झाबुआ में विपक्ष पर बरसे पीएम मोदी, कहा कांग्रेस को सिर्फ चुनाव के समय ही गांव, गरीब और किसान याद आते हैं। कांग्रेस ने भी पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने का किया ऐलान। एक दिन पहले आम आदमी पार्टी ने की थी घोषणा। बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले उठापटक जारी। तेजस्वी यादव के आवास पर महागठबंधन के सभी विधायकों का नाइट स्टे। बीजेपी विधायक भी पहुंचे पटना। जेडीयू ने की बैठक। प्रसिद्ध मैथिली और हिंदी साहित्यकार उषा किरण खान का हुआ निधन। 2015 में मिला था पद्मश्री सम्मान। पटना के मेदांता में ली आखिरी सांस। अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज किसानों से बड़ा वादा किया है। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो वह कृषि कानून वापस लेने का नोटिफिकेशन जारी करेगी। उन्होंने किसानों को बधाई देते हुए कहा कि उन्होंने अपनी हिम्मत के बल पर मोदी सरकार को तीनों कृषि कानून वापस लेने पर मजबूर कर दिया। जानकारी के अनुसार पंजाब और हरियाणा के 20,000 किसान 2,000 ट्रैक्टरों पर दिल्ली को कूच करने वाले हैं। पीएम मोदी ने आज मध्य प्रदेश के झाबुआ का दौरा किया और राज्य के लिए 7,550 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस सहित विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि कांग्रेस को सिर्फ चुनाव के समय ही गांव, गरीब और किसान याद आते हैं। पीएम मोदी झाबुआ में आदिवासी समुदाय के लोगों की एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी का कमल चिन्ह 370 से ज्यादा सीट जीतेगी। आम आदमी पार्टी द्वारा पंजाब और चंडीगढ़ में अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा के एक दिन बाद कांग्रेस ने भी पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। पीसीसी चीफ अमरिंदर सिंह राजा वारिंग ने ऐलान किया कि कांग्रेस पंजाब में अकेले ही चुनाव में उतरेगी और सभी 13 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज पंजाब के तरन तारण में रैली के दौरान बड़ा बयान दिया है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के लोगों ने इस बार तय किया है कि वो दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें आम आदमी पार्टी को देंगे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी डरी हुई है कि अगर आप इतनी मेहनत करेगी तो हमारा जीतना तय हो जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि मुझे यकीन है कि पंजाब के लोग हमें पंजाब की सभी 13 सीटें देकर ऐतिहासिक जनादेश देंगे। सीएम केजरीवाल ने कहा कि भाजपा केवल एक पार्टी आप से डरती है। उत्तराखंड के हल्द्वानी के बलभूलपुरा में 3 दिन पहले अवैध मदरसा तथा नमाज स्थल के ध्वस्तीकरण के दौरान भड़की हिंसा के मद्देनजर हालात से निपटने के लिए उत्तराखंड सरकार ने और केंद्रीय बलों की मांग की है। अधिकारियों ने यहां बताया कि गृह मंत्रालय से केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 100 जवानों वाली 4 कंपनियों की मांग की गई है, जिससे हिंसाग्रस्त बलभूलपुरा क्षेत्र में कानून व्यवस्था को कायम रखा जा सके। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार कल यानी 12 फरवरी को विधानसभा में बहुमत साबित करेगी। इससे पहले आज सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने विधायकों को एकजुट कर यह संदेश दिया कि उनके यहां सब ठीक है। कांग्रेस के सभी विधायक हैदराबाद से पटना लैंड कर चुके हैं। खबर है कि वे तेजस्वी यादव के आवास पर ही ठहरे हुए हैं। उनके साथ आरजेडी और माले विधायक भी मौजूद हैं। वहीं जेडीयू की मंत्री विजय चौधरी के आवास पर बैठक हुई, जिसमें 2 से 3 विधायक आज नहीं पहुंचे। मंत्री विजय चौधरी ने बैठक के बाद कहा कि 2 से 3 विधायक नहीं पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने इसकी जानकारी दे दी थी। वहीं उन्होंने कहा कि कल विधानसभा में नीतीश कुमार बहुमत साबित करेंगे। उनके पास 128 विधायकों का समर्थन है। बीजेपी के सारे विधायक भी आज बोधगया से पटना पहुंच चुके हैं। जानकारी के अनुसार डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के आवास पर सभी विधायक आज ठहरे हैं। बीजेपी ने भी दावा किया है कि उनके पास 128 विधायकों का समर्थन है और कल फ्लोर टेस्ट में एनडीए सरकार बहुमत साबित करेगी। प्रसिद्ध मैथिली और हिंदी साहित्यकार उषा किरण खान का आज निधन हो गया है। 78 साल की उम्र में उन्होंने पटना के मेदांता अस्पताल में आखिरी सांस ली। करीब 3 बजे बीमारी के चलते उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वह कई दिनों से बीमार थी। उन्हें सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। वहीं अप्रैल 2022 में उषा किरण खान के पति और पूर्व डीजीपी रामचंद्र खान का भी निधन हो गया था। उषा किरण खान दरभंगा जिले के लहेरिया सराय की रहने वाली थी। उन्हें वर्ष 2015 में पद्मश्री से विभूषित किया गया। उषा किरण खान को 2010 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। 2019 में भारत भारती और 2020 में उन्हें प्रबोध साहित्य सम्मान मिला। इसके अलावा उन्हें राष्ट्रभाषा परिषद का हिंदी सम्मान, राजभाषा विभाग का महादेवी वर्मा सम्मान सहित कई अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कार सम्मान दिए जा चुके हैं। पलामू के चेरो राजा मेदिनी राय की याद में आयोजित 2 दिवसीय आदिवासी महाकुंभ मेले का उद्घाटन आज मेदिनीनगर के दुबिया खाड़ में किया गया। मेले का आयोजन पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग एवं
राजा मेदिनी राय स्मृति न्यास सह मेला समिति की ओर से किया गया। मेले का उद्घाटन पूर्व मंत्री सह गढ़वा विधायक मिथिलेश कुमार ठाकुर, मनिका विधायक रामचंद्र सिंह, पलामू के उपायुक्त शशि रंजन, उप विकास आयुक्त रवि आनंद, प्रशिक्षु IAS रवि कुमार और मेला समिति के सदस्यों ने संयुक्त रूप से किया। मेले का समापन 12 फरवरी को होगा। मेला परिसर में पलामू जिला प्रशासन के विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। कल्पना सोरेन हेमंत सोरेन से मिलने आज ईडी ऑफिस पहुंची थी। वो कपड़ा और नाश्ता साथ लेकर आ गई थी। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल वे ईडी की कस्टडी में हैं। झारखंड के राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने तिलका मांझी को उनकी जयंती और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने तिलका मांझी की जयंती पर अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया कि ब्रिटिश हुकूमत के शोषण और दमनकारी नीतियों के खिलाफ सर्वप्रथम क्रांति की आवाज बुलंद करने वाले भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी, आदिवासी समाज के जननायक आदरणीय तिलका मांझी जी की जयंती पर उन्हें शत शत नमन। वहीं पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर उन्होंने लिखा कि देश और मानवता की सेवा करने की प्रेरणा देने वाले महान सामाजिक चिंतक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि पर उन्हें कोटि कोटि नमन। खबर खेल जगत से। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 वर्ल्ड कप 2024 फाइनल आज बेनोनी के विलोमूर पार्क में खेला जा रहा है। भारत को 254 रन का टारगेट मिला है। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतने के बाद निर्धारित 50 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 253 रन जुटाए। ऑस्ट्रेलिया के लिए हरजत सिंह ने सर्वाधिक रन बनाए। उन्होंने 64 गेंदों में 55 रन की पारी खेली। भारत के लिए राज लिम्बानी ने 3 जबकि नमन तिवारी ने 2 विकेट चटकाए। मुशीर खान और सौम्य पांडे ने एक शिकार किया। खबर लिखे जाने तक भारत की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। अब बात मौसम के मिजाज की। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अगले 2-3 दिनों तक बिहार में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है, जिससे तापमान में गिरावट आएगी और एक बार फिर लोगों को ठंड का सामना करना पड़ सकता है। बताया गया है कि पटना, गया सहित दक्षिण बिहार के 19 जिलों में 13 और 14 फरवरी को हल्की बारिश, मेघ गर्जन और वज्रपात की घटनाएं हो सकती है। मौसम विभाग ने इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। दर्श न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन ताजा तरीन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहें दर्श न्यूज।